ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤ। ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस भूमिका का सिरलेख है अपनी बात। मेरा जन्म बंगाल का है। एक योगी जी हमारे नगर में कभी कभी आया करते थे। उनका नाम था श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी। इनका जीवन रहस्यमयी जीवन था। वाक सत्य प्राप्त थे, जो मुंह से निकलता था हो जाता था। मेरी आयु आज 134 साल से ऊपर है। भारतवर्ष में इन जैसे योगी बहुत कम देखने में आए हैं। मेरे पिताजी की इन पर बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन ये हमारे घर के दरवाजे पर आ खड़े और ऊंची आवाज़ में कहा, मेरी अमानत लाओ। इससे पहले आप कभी नगर में नहीं आए थे। उनको देखकर सारा परिवार चकित रह गया। योगी ने जो कुछ कहा उसने और भी विस्मित कर दिया। समझने की कोशिश करने पर भी पिताजी ना समझ सके कि योगी जी क्या मांगते हैं। उन्होंने 2 बार फिर यही कहा, मेरी अमानत लाओ। पिताजी ने चरण पकड़ लिया और कहा, आप कौन सी अमानत मांगते हैं। योगी जी अंदर आ गए और आते ही मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये लड़का मेरी अमानत है, तुम्हारे घर रहने का नहीं, मुझे दे दो। हम 4 सहोदर भाई थे, लेकिन लड़का देना कोई सहज बात ना थी और योगी जी की बात का उल्टाना भी मुश्किल था। घर के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके मुंह बंद थे। योगी जी ये क्या कह रहे थे। मेरी अमानत जल्दी मेरे पास पहुंचा दो। अपनी कुटिया की तरफ चले गए। संध्या को मेरे माताजी और पिताजी योगी के पास गए। वहाँ क्या बातचीत हुई मुझे नहीं बताई गई। हाँ, दूसरे दिन प्रातःकाल मुझे योगी जी की कुटिया में पहुंचा दिया गया। 6 मास वहाँ रहने के पश्चात योगी जी मुझे साथ लेकर वहाँ से चले आए। योगी जी संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे और अपने शुभ नाम को सार्थक करने वाले योगी थे। समझने की सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई और सिखाने की बातें सिखाई। जिस जगह और कोई सिद्ध जोगी देखा वहाँ ठहर कर मुझे लाभ उठाने का अवसर दिया। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, कानपुर, आगरा और प्रयागराज विचरते तीर्थ यात्रा करते हुए पंजाब में आए। यहाँ एक उदासीन महात्मा के दर्शन हुए। विचार चर्चा में दिन बीतने लगे। उदासी जी का नाम स्वामी सत्यानंद जी था। इन्होंने गुरु घर की रीति और नीति कुछ ऐसे ढंग से सुनाई कि श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी मुग्ध हो गए। अमृतसर गुरु दरबार के दर्शन करके उनकी आत्मा पर कुछ इस तरह के प्रभाव पड़े कि वो गुरु घर के ही हो गए। कुछ समय पंजाब व्यतीत किया, फिर हरिद्वार चले गए। वहाँ एक दिन अच्छे भले बैठे थे। उनकी आंखें डुबडुबाती देखकर मैंने कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि आयु भर रेत छानी, तत्व वस्तु गुरु घर में थी, अब एक जन्म गुरु घर में लेना पड़ेगा, तब कल्याण होगी। ये कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं भी श्री गुरु नानक देव के घर को वाहिगुरु मंत्र का जाप करता हूँ। योग साधन योगाचार्यों के पास बैठकर किए और साहला साल किए। जो आनंद और शांति मुझे अब प्राप्त है वो पहले कभी नहीं मिली। गुरु का मार्ग पूर्ण है। वाहिगुरु शब्द की महिमा कही नहीं जा सकती। गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षा अमृत है। गुरबानी से बढ़कर कल्याणकारी कोई और बाणी नहीं। योगी जी ने आंखें बंद करने से पहले जो संदेश मुझे दिया, दूसरों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। जो सिद्धि और प्राप्ति वाहिगुरु के नाम जाप से सहज में हो जाती है और दूसरे कठिन से कठिन साधन करने से भी मुश्किल प्राप्त होती है, ये सत्य है। परीक्षा किया हुआ सत्य है और निर्विवाद सत्य है। नित्यानंद, नीली घड़ी, हुण ऋषिकेश। धन्यवाद।